अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम मीज़ान कार इजारा के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे डिटेल के साथ कि कौन से अफराद हैं जो अहल हैं मीज़ान बैंक से गाड़ी किस्तों पर लेने के लिए। आज की इस वीडियो में हम गाड़ी लेने का कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे आपको। सबसे पहले हम कार इजारा के बारे में, मीज़ान कार इजारा के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, देखिए, कार इजारा जो है इसमें इस्लामिक बैंक जो होती है वो रिबा फ्री, यानी कि इंटरेस्ट फ्री एक कार स्कीम होती है। इसमें ये होता है कि जो कार है वो बैंक खुद परचेज करती है और कस्टमर को मंथली रेंट पर दे देती है। यानी कि एक अमाउंट उनसे मंथली लेती है जिसको रेंट का नाम देते हैं, रेंट का नाम है। दूसरे अल्फाज में ये कहें कि हम मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करते हैं। अच्छा, अब इजारा जो है वो लीजिंग को ही कहते हैं। अब बैंक क्या करता है कि आपको 1 से 5 साल के लिए वो रेंट पे दे देता है। 1 से 5 साल के लिए अगर आपने रेजिजुअल वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जो कि मिसाल के तौर पर आपने एक गाड़ी ली है बैंक से 5 साल के लिए। 5 साल के बाद जो गाड़ी की वैल्यू होगी उसके हम रेजिजुअल वैल्यू कहते हैं। जब भी आप गाड़ी लें तो कोशिश करें कि रेजिजुअल वैल्यू ज़ीरो हो। रेजिजुअल वैल्यू आप जितनी रखेंगे उससे ये है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कम होगी, मगर जब आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको वो रेजिजुअल वैल्यू बैंक को अदा करनी होगी। और बैंक जो है वो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का या 3 साल का जितना आप बैंक से करेंगे इंस्टॉलमेंट का, उसके बाद आपसे जो है वो रेजिजुअल वैल्यू के अमाउंट आपसे लेगा, फिर आपको आपकी के नाम पर गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। अब इसमें की फीचर कौन कौन से हैं? की फीचर में सबसे पहले है कि लो अपफ्रंट पेमेंट, मींस के जो एडवांस पेमेंट है वो लो होगी। मेज़ान बैंक की जो लो होगी। उसके बाद रेंटल पेमेंट स्टार्ट आफ्टर व्हीकल डिलीवरी। बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स ऐसे करते हैं कि आप गाड़ी की बुकिंग करवाते हैं तो आपसे जो है इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी चाहे आपको बुकिंग आपने करवाई है 10 मंथ के बाद भी मिलती है, मगर आपसे जो इंस्टॉलमेंट है आपकी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जब आपको गाड़ी डिलीवर होगी, व्हीकल डिलीवरी के बाद आपकी जो रेंटल पेमेंट है या मंथली इंस्टॉलमेंट है वो शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद एक क्विक प्रोसेसिंग टाइम। मेज़ान बैंक जो है वो कार डिलीवरी में या कार एप्लीकेशन जो आपकी होगी वो उसको बिल्कुल कम टाइम पे प्रोसेस करता है। यानी कि आपको दिनों में गाड़ी आपकी बुक हो जाती है। मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है एज लो एज 30%, मीन्स के जो आप एडवांस देते हैं व्हीकल का वो 30% है। मिनिमम थर्ड, मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी 10 लाख की है तो आप 3 लाख कम से कम जो है वो एडवांस में देंगे। उसके 7 लाख की आपको जो है वो बैंक एज अ लोन देगी जिस पर रेंट या आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। उसके बाद एक और जो बेनिफिट है, जो फीचर है मेज़ान बैंक का, उसमें जो आपसे बैंक विल बियर विद होल्डिंग टैक्स ऑन परचेज ऑफ व्हीकल। आप जो गाड़ी परचेज करेंगे उस पर जो विद होल्डिंग टैक्स लगेगा 20,000 या 30,000, वो बैंक खुद बेयर करेगी। तो ये इसके की फीचर्स हैं। अब हम इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर कार इजारा के लिए कौन कौन से लोग अहल होते हैं। सबसे पहले सैलरीड प्रोफेशनल्स या सैलरीड पर्सन्स की बात कर लेते हैं। इसमें यह है कि परमानेंट एम्प्लॉय 3 मंथ इन करंट जॉब विद अ मिनिमम 2 years कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप 2 साल, मिनिमम आप 2 साल
जॉब में रहे हो, जो आपकी सर्विस है वो 2 साल हो, और जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हो करंट जो जॉब है उसमें आपको 3 मंथ हो चुके हों। कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 6 मंथ इन करंट जॉब, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे हो 6 महीने से जिस जॉब में अभी आप हैं, और 3 साल आपके पास एक्सपीरियंस हो या टोटल वर्क हिस्ट्री हो। अच्छा, ये है जो सैलरीड पर्सन। और बिजनेसमैन के लिए है मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट इन करंट बिजनेस। मींस के जो आपका बिजनेस है वो कम से कम 2 साल पुराना हो, यानी कि आप 2 साल से उसी बिजनेस में इन्वॉल्व हों। पोजीशन, आप किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं, आप पार्टनर भी हो सकते हैं उस बिजनेस में, आप डायरेक्टर भी हो सकते हैं, या आप उस बिजनेस के मालिक भी हो सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो नेट टेक होम इनकम है वो सैलरीड पर्सन और बिजनेस पर मैन के लिए सेम है। यानी कि जो आपकी मंथली रेंट बनेगा, जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो आपकी जो सैलरी है वो उससे आधे से भी कम हो। लेट सपोज अगर एक गाड़ी की मंथली इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपये बनती है, तो आपकी जो माहाना इनकम है या माहाना सैलरी है वो कम से कम 1 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये होगी जो अहलियत है। उसके उसके अलावा आपकी जो ईसीआईबी है, ईसीआईबी मींस के जो आपने पुराने को बैंकों से या लोन वगैरह लिए हैं वो आप उसमें डिफ़ाल्टर ना हो। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि अगर आपने जैज़ कैश वगैरह से या इजी पैसा से एडवांस भी लिया होगा, वो आपने पे नहीं किया होगा, वो भी आपकी ईसीआईबी में आ जाएगा और आपको डिफ़ाल्टर डिक्लेयर किया जाएगा। तो आपकी जो ईसीआईबी है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है कि हाउ टू गेट अ कार थ्रू कार इजारा, मतलब कार इजारा स्कीम से हम गाड़ी किस तरह ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि कार इजारा के तहत गाड़ी लेने के लिए आपने किसी भी मेज़ान बैंक, अगर आप जो ऊपर हम अहलियत डिस्कस कर चुके हैं वो अहलियत पर या उस मयार पर आप पूरा उतरते हैं, तो आपने किसी भी मेज़ान बैंक कि किसी भी ब्रांच को विज़िट करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं आपको बता दूं, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म डुली फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन होगी, जिसमें आप कार लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप उसको कह सकते हैं, उस वो आपने फिल करना है या बैंक का स्टाफ उसको फिल करेगा और उस पर आपकी सिग्नेचर होगी। उसके बाद कॉपी ऑफ रेसेंट पे स्लिप सर्टिफिकेट शोइंग फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, आपकी जो रिसेंट सैलरी स्लिप है वो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए वो आपने लगानी है। मतलब जो सैलरी स्लिप है वो 2-3 महीने से ज़्यादा या 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, रिसेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। मीन्स कि अगर आप अप्रैल में गाड़ी ले रहे हैं तो आप मार्च की सैलरी स्लिप लगा दें तो अच्छा है। और वो लोग जिन जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस का प्रूफ देना होगा, जैसे कि बैंक सर्टिफिकेट जो कंफर्म करता हो कि आप इस बिजनेस के मालिक हैं, या एनटीएन हो, बिजनेस एसोसिएशन का लेटर हो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेटर हो, या आपका सिंपली कभी कभी जो लेटर हेड है वो भी इनफ होता है। अच्छा, उसके बाद कॉपी ऑफ लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, आपका अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जिस अकाउंट पर आप अपना बिजनेस रन करते हैं उसका 6 मंथ का जो आपको स्टेटमेंट है वो चाहिए होगा। उसमें आपकी रनिंग को वो देखेंगे कि आपकी ट्रांजैक्शन इन और आउट कितना है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो उस बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा जिस बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है या आती है। उसके अलावा एक आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी चाहिए होगा। और उसके अलावा जो एक सिग्नेचर स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड पर आपकी जो ऑन बैंक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सिग्नेचर आपको आपकी लेंगे, जो बैंक का फॉर्मेट होता है उस पर। तो ये था मेज़ान बैंक से कार लेने का कंप्लीट प्रोसीजर आज के इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम मुख्तलिफ गाड़ियों के मुख्तलिफ मॉडल को डिस्कस करेंगे कि उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। अल्लाह हाफिज़।